बोले गोविंद भगवान की। तो भोले बाबा की बारात चली, चल के महाराज हिमांचल नगरी में बारात पहुंची। जब बारात परिजन महाराज हिमांचल नगरी में पहुंची तो अच्छा कहा जाता है कि जब गांव में कोई लड़का की बिटिया की बारात आवे तो गांव के सबसे पहले छोटे छोटे लली लला बारात देखन जाते हैं। तो ध्यान रखना महाराज कि जब बारात आई तो गांव के जो छोटे छोटे बच्चा रहे सो सब भागने लगे और कहने लगे एक दूसरे से, ओ भैया गिरजा बुआ की बारात आई, दूसरा बोलो गिरजा जिज्जी की बारात आई। अब सब भागते हुए परीक्षित महाराज पहुंचे बारात के पास में, जब बारात रुकी हुई थी। जब बारात के पास में पहुंचे तो पहुंचने के बाद में अब आगे आगे देवता रहे तो देवता वैसे अच्छे होते। बच्चा कहने लगे, ओ भैया बारात तो बड़ी सुंदर आई, देख तो कितने अच्छे अच्छे लोग आए। दूसरों बोलो बारात ना देख दूल्हा कहाँ है। हमारे गोलू छोटे होते तो हमारे गोलू दूल्हा देखन जाते करे। हाँ तो महाराज ध्यान रखना, इधर हुआ ऐसा कि छोटे छोटे बच्चा रहे सो सब भागने लगे। पहुंचे बीच में आगे बढ़े तो जब बीच में पहुंचे तो क्या देखो कि महाराज बीच में भूत प्रेत खड़े रहे। सो हाहाकार मचाए रहे गो कि सर है तो शरीर नहीं, शरीर है तो सर नहीं, हाथ है तो पैर नहीं, ऐसे भूत प्रेत। बच्चन ने जो भूत प्रेत देखे सो सब भाग खड़े हुए। दूल्हा तो भूली है, दूल्हा तो देखो भाई भूली है महाराज। घर में गए अपनी अपनी मैयन के आंचल में छुपिए जाएगा, बोले मैया बारात में दूल्हा नहीं आओ, बारात में भूत आए भूत, तुम ना देखन जाइयो ना भूत खाए लिए। अब माता पिता ने सोची बच्चा झूठी बोल रहा, सो बेऊ देखन गए, सुनने भूत देखे सो उल्टे ही पाए भाजी आए। महाराज दरवाजा बंद कर लो, कोई घर में तो बाहर नहीं निकल रहा। अब तो पूरे हिमांचल नगरी में शोर मच गया कि गिरजा की बारात तो आई, गिरजा की बारात तो आई, लेकिन वो बारात में दूल्हा नहीं आओ, वो तो भूत आए। अब डर के मारे कोई महाराज घर में से बाहर नहीं निकल रहा। लेकिन दो चार बुजुर्ग रहे हिमांचल नगरी में। सो हिमांचल से कई सुनो, हिमांचल अगर तुम बारात को स्वागत कर नहीं जाइयो, बारात को स्वागत करवे नहीं जाइयो, भोले बाबा को सम्मान कर नहीं जाइयो, बारात लौटी तो फिर तुम्हारा अपमान होगा। इसलिए ऐसा करो कि अब जो है जैसा है भूत खाए थोड़ी ना लिए, चलो सम्मान करिए चले। अच्छा कहा जाता है ना परीक्षित महाराज के बुजुर्गों के अंदर बहुत दिमाग होता है, मानते हो उस बात को? बुजुर्गों के अंदर बहुत दिमाग होता है, लेकिन आजकल के नौजवान लोग बुजुर्गों को मानते नहीं। अगर बुजुर्ग कोई अच्छी सीख दे रहे हो तो लोग क्या कहते, अरे बुढ़ापे पर तुम्हारी बुद्धि खराब हुई, आपका बुद्धि तुम्हारी काम करते, अब तुम्हारी बुढ़ापे बुद्धि बिल्कुल खराब हुई, ऐसे बोलते हैं आजकल के लड़के बुजुर्गों से। लेकिन ध्यान रखना मेरी एक बात कि जिस सीढ़ी पर आप चढ़ रहे हो ना, जिंदगी की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो आप, अब हमारा काम क्या है? हमसे ज्यादा आप लोगों को ज्ञान होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आप जिंदगी को जी चुके हो और हमने जिंदगी जीना प्रारंभ की है, ऐसा ही तो है। अब तो आपके सामने बच्चे हैं, अब हम जिंदगी की सीख देवे तो क्या दे ही नहीं सकते, क्योंकि हमने जिंदगी देखी ही नहीं है। तो कहा जाता है कि जो सीढ़ी पर, नौजवान लोगों से कहना चाहेंगे कि जिस सीढ़ी पर तुम लोग चढ़ रहे हो, बुजुर्गों ने उन सीढ़ी से उतर करके चढ़ना छोड़ दिया। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि जिंदगी की अगर सीख लेनी हो, अगर जिंदगी किसे कहते हैं उसे समझना हो, तो बुजुर्गों की संगत करना प्रारंभ कर दो, जिंदगी जीना सीख जाओगे। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। लेकिन आजकल अगर बुजुर्ग कोई अच्छी सीख दे रहा है तो लोग कहते हैं, अरे डॉक्टर तुम्हारी तो बुद्धि खराब हुई, तुम्हारी का बुद्धि अब कम करते हैं, आजकल के लोग ये कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जितनी अकल और जितनी बुद्धि बुजुर्गों के अंदर होती है, इतनी बुद्धि आज तक किसी के अंदर हो नहीं सकती। एक दृष्टांत याद आ गया, बताओ तो बताए दें, टाइम तो है थोड़ा कम है, बता दे तो ठीक है। सुनो प्रसंग बता तो कम से कम 6 तो बजे ही जाएंगे, बच जान दे, कोई दिक्कत तो नहीं।
इन लोगों को मुँह सूखी हो भाई। चलो कोई नहीं। देखो एक समय की आपको हम बात बताएं कि एक गांव में महाराज एक लड़का रहता था। तो जब लड़का रहता था तो उसकी शादी फिक्स हो गई एक लड़की के साथ। बड़े ध्यान से सुन लेना। तो जब एक लड़की के साथ में शादी फिक्स हो गई तो महाराज जब बारात को टाइम आओ, बारात को, तो जब बारात का समय आया तो लड़की को जो बाप रहे, परीक्षित महाराज, लड़की को जो बाप रहे तो लड़की के बाप ने लड़का से कही, बड़े ध्यान से सुन लेना मैया, लड़की के बाप ने लड़का से कही कि सुनो बारात लेके तो तुम मेरे गांव में आए जाइयो और हम अपनी बिटिया की शादी तुम्हारे संग में कर देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। लड़का ने कही बताओ ससुर जी कौन सी शर्त है? तो लड़की के बाप ने कहा कि शर्त ये है कि तुम बारात लेके जरूर आइयो, लेकिन बारात में अगर एक बूढ़ो आदमी आइयो सोई छुट्टी कर दे तुम लोगों की। तो लड़का ने कही ठीक है, तुम्हारी अगर शर्त है कि हम बूढ़े को ना लेके आए तो ठीक है, हम सब नए को ले आई, हम काऊ बूढ़े को नहीं ले आई। अब बारात का समय आया, लड़का जो रहे सो दूल्हा बनियो महाराज। नए लड़का जितने रहे गांव के बाहर के दोस्त मित्र जो कोई रहे सब लड़का ने सबे नए लड़कन को बारात के लिए तैयार कर लो। जब बारात के लिए सबे तैयार कर लो तो अब लड़का ने पहले ही कह दी कि चाहे मेरो सगो बाप हो बारात में हम काऊ बूढ़े को नहीं लिवाए जाइए। जो इतने बच्चन कहे सो अब कोई बुजुर्ग मन को नहीं महाराज, बारात में सब सज के ही रहिए लेकिन गौ कोई नहीं। बारात जो चल भाई सो लड़का को नाना रहे, नाना सो महाराज नाना ने लड़का से कही सुनो अपने बाप को न ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, अपने दादा को न ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें नहीं ले जाओ तो दिक्कत ही दिक्कत है। अब कछु हो जाए तुम्हारी बारात में हम जरूर जाइए, जरूर जाइए, जरूर जाइए। अब ब्रह्मा जी उतर आए, मन क्यों नहीं माने? लड़का बोलो नाना जी सुनो पहले मैं एक बार ब्याह कर ले फिर खूब तुम समझा नहीं डरे रही हो, हम तुम कछु नहीं कहे, लेकिन एक बार शादी कर ले क्योंकि अगर तुम चले गए तो फिर शादी नहीं हो। नाना जी ऐसे ही लौटे तासो तुम ना जाओ। नाना बोलो कछु हो जाए लेकिन हम जाइए जरूर, मानिए मकाऊ की ना चे मैं कैसे उड़वाए चलो। अब नाना ने जिद पकड़ ली, नाना बोले अगर तुम नहीं ले जाओगे तो बारात आगे नहीं बढ़ेगी, हम जाएंगे जरूर। लड़का सोचन लगो है जे माने ना है। तो लड़का ने कही चलो तुम जाओ चाहतो तो तुम्हें गाड़ी की डिग्गी में डाल के लेवाए चली। सो महाराज नाना बोले ठीक है चाहे जैसे लेवाए चलो लेकिन हम जाइए जरूर। सो बारात चली, नाना को गाड़ी की डिग्गी में डाल लो। नाना को जब गाड़ी की डिग्गी में डाल लिया बारात चली, लड़की के गांव में बारात पहुंची। सो जो बारात पहुंची पहले तो लड़की के बाप ने जब देखो कि देखे कोई बूढ़ो तो नहीं आओ, तो लड़की के बाप ने देखो कि हाँ बूढ़ो नहीं आओ सब नए नए आए। तो अब ध्यान रखना महाराज जब लड़की के बाप ने सब चेक कर लो कि सब नए नए आए तो लड़का जो रहे सो द्वार चार के लाइन पहुंचो। तो जब द्वार चार के लाइन पहुंचो पटा पे चढ़ो, जैसे ही पटा पे चढ़ो तो उसी समय महाराज लड़की के बाप ने एक और शर्त रख दी। लड़की के बाप ने लड़का से कही सुनो अब मेरी एक शर्त और मान लो। लड़का बोला कहो ससुर जी कौन सी शर्त? तो लड़की के बाप ने कहा कि शर्त ये है कि शादी अब तभी होगी, कब होगी? जब मेरे गांव में एक पानी की नदी बहती है। ध्यान से सुन लेना लड़की के बाप की शर्त क्या है। लड़की के बाप ने लड़के से कहा कि मेरे गांव में एक पानी की नदी बहती है और तुम उस नदी में पानी की जगह दूध बहा दो तो हम अपनी बिटिया की शादी कर दिए। अब लड़का परियो सोच में लड़का सोचन लगो ऐसो कैसे हो सकत कि पानी की जगह दूध बहा दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो महाराज अब लड़का अब नए नए सब बारात में रहे, सो लड़का एक दूसरे के मुंह आई देखे, बाराती सब एक दूसरे के मुंह आई देखे कि ब्याह होवे तो होवे कैसे।
अब लड़की के वो लड़के ने ससुर से कहा, सुनो ससुर जी, शादी हो जाने तो क्यों बार बार ये शर्तें रख रही हो? ऐसा नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता कि हम पानी की जगह दूध बहा दें। अब महाराज लड़की को बाप बोलो, नहीं नहीं, शादी तो तभी होगी जब तब पानी की जगह दूध बहाओगे। अब बरातिया जितने रहे सो नए नए लड़का रहे, एक दूसरे से पूछने लगे, भैया बताओ क्या करो जाए, कैसे दूध बहाओ जाए? अब बोले हम कहा जाने कैसे बहाओ जाए, हम कहा जानते, मैं तो जिलवाए लाऊं, तुम संग संग चले आए। लड़का के दिमाग में झटका लगो कि अब और कोई नहीं जो उपाय बताए पाइए, उपाय केवल केवल डिग्गी में नन्ना ड्रेस कोई बताए पाइए। महाराज लड़का जो रहे सो दौड़ के अपने नाना के पास में पहुंचो, नाना के पास में पहुंचो, डिग्गी को उचकाए के बोलो, नाना बहुत बड़ी आफत आई। नाना बोले क्या हुआ? लड़का बोलो, नाना ब्याह नहीं हो रो। बोले क्यों? लड़का बोला, नाना ब्याह जा सो नहीं हो रो, कि लड़की के बाप की शर्त है क्या उनके गांव में एक नदी बहती है पानी की, तो पानी की जगह दूध जब तक नहीं बही है तब तक शादी नहीं हुई है। तो नाना बोले तो चले जाओ दूध बहा दियो जाए, कि चिंता काहे कर रहे हो? तो लड़का बोलो, अगर हम दूध बहा लेते तो तुम्हारे ढेंगा का मनाते, तुम्हारे ढेंगा हम का करनाते, हम नहीं बहा सकते, कोई उपाय हो तो बता दो। नाना ने जवाब दिया, सुनो, अगर लड़की के बाप ने ये कहा है कि पानी की जगह दूध बहा दो, तब जाओ तुम भी लड़की के बाप से कह दो जा करके कि ससुर जी तुम पूरी नदी का पानी खाली कर दो, दूध बहाने के लिए हम तैयार हैं। अब महाराज ध्यान रखना, जो इतने वचन कहे नाना जी ने, सो लड़का ने नहीं करी देरी, सो लड़का भाग खड़ो भाव, बोलो ससुर जी ज्यादा शर्त पे शर्त दे रहे हो ना, लेकिन सुनो मेरी बात, तुम कह रहे हो ना कि पानी की जगह हम दूध बहा दें, तो मेरी भी ये शर्त है कि तुम पूरी नदी को पानी खाली कर दे जाएंगे और हम दूध बहा देंगे। तुम पानी खाली कर दो, हम दूध बहा देंगे। और सही बात है, जब तक पानी खाली नहीं होगा तब तक दूध नहीं बहाया जा सकता है। जो लड़की के बाप ने ये बात सुनी, सो महाराज लड़की के बाप ने अब चौकन्ना हो गया। लड़की को बाप सोचने लगा, जरूर जब में कोई बूढ़ो आओ, जरूर जब हाथ में कोई बूढ़ा आया। उसी समय महाराज कहा जाता है कि जब तक काम में बुजुर्ग शामिल नहीं हुए तब तक काम सफल नहीं हुई है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।